मैनचेस्टर यूनाइटेड आर बैक। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नॉट बैक। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव वन द गेम अगेंस्ट Copenhagen 1-0 in the most dramatic circumstances. मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये, टू बी ऑनेस्ट, कि ऐसा ऐसा गेम देखने को मिलेगा। मैं ये होप कर रहा था कि यू नो यूनाइटेड इजीली जीत जाए, ये वाला गेम, फाइनली कोई एक गेम इजीली देखने को मिलेगा। पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द लेट विनर शो। तुम लोगों को लग रहा होगा यार कि मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं सेकंड एपिसोड, हम लोग इतना सेकंड एपिसोड निकाल रहे हैं हफ्ते का। पहली बार आई थिंक जब से हमने रिटर्न मारा है। बहुत ही अमेजिंग बात होगी ये आज। बट ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा व्यूज रखने का मन हो रहा था, तो सोचा कि आज आज एक वीडियो बना ही लेते हैं यूनाइटेड के ऊपर और बात करते हैं। यार पता है, मैंने जैसे कहा ना कि मैं बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये, जैसे जीते हैं। और आई थिंक जैसे हम जीतते आ रहे हैं पिछले तीनों गेम, ब्रेंटफोर्ड, फिर शेफील्ड यूनाइटेड और अब ये, लिटरली वही सेम परफॉर्मेंसेस हैं। और कुछ भी, और इसमें कुछ भी और डिफरेंस नहीं है। उसमें भी हमारे अटैकर्स कुछ नहीं करे थे, ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में। शेफील्ड यूनाइटेड वाले में भी अटैकर्स ने कुछ नहीं किया। इस वाले गेम में भी अटैकर्स ने कुछ नहीं किया। दे आर नॉट रूथलेस इन फ्रंट ऑफ गोल एट ऑल। और हमारी पता नहीं क्या है, हमारे वर्ड बोलना नहीं चाहता हूँ मैं, बट बम्बू तब देते हैं ये लोग जब जब लगता है कि हाँ, मतलब सॉरी, मतलब सिर्फ तब आउटपुट दिखता है जब बम्बू होता है, जब बम्बू दिया जाता है, ऐसा ऐसा कुछ है। पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि मतलब ऐसी टीमों को भी हम थ्रू आउट नहीं कर पा रहे यार। मतलब टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक अगर कोपेनहेगन थोड़ी सी भी क्लिनिकल होती ना, ये मैच हम फिर से 1-0 2-0 डाउन होते। क्योंकि मेरे से कोई आके ये बात करेगा ना कि हम ओवरऑल हम अच्छा ही खेले हैं, कोई अच्छा नहीं खेले यार। हमारे 15 शॉट थे, उनके 16 शॉट थे। हमारे 5 शॉट ऑन टारगेट थे, उनके 4 शॉट ऑन टारगेट थे। उनकी 51% पोजीशन थी, सॉरी, हमारे 15% पोजीशन थी, उनकी 49% पोजीशन थी। पास एक्यूरेसी भी मैं बात कर लूँ टेक्निकल टर्म्स में, 84% यूनाइटेड, 84% कोपेनहेगन। तो क्या क्या डिफरेंस है, मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड पे डेनमार्क की टीम आके तुम्हें इतना डोमिनेट कर रही है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं ये सीजन। और अगर ये कोई आके, अगर ये तुम कोई भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि हम सिटी अगेंस्ट किसी भी तरह ये रिजल्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हम रिजल्ट निकलते निकालते आ रहे हैं भाई, जस्ट सी दी ओपोनेंट्स दैट वी बीन प्लेइंग अगेंस्ट। और हम बहुत 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 लकी थे टू विन अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। ठीक है, वो मैच हमें कायदे से हार जाना चाहिए था। शेफील्ड यूनाइटेड से सब एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि हम जीतेंगे, बट not again in the way that we won. Again, it was probably a moment game where डालो ने एक शॉट लिया। मैं पहले वाले वीडियो में बोल चुका हूँ ये चीज़ कि फॉडरिंगम को फिर भी बेटर परफॉर्म करना चाहिए, बेटर सेव करना चाहिए था उसमें। ही शुड नैव लेट इट गो सो इजीली। बट एक एक करके बात करते हैं, लाइनअप से स्टार्ट करते हैं। ओनाना तो एक्सपेक्टेड था ही, वरान एक्सपेक्टेड था, हम बात कर चुके थे कि भाई वरान वापस आएगा ही इस गेम में। रेगियन वापस आ गया है इस गेम में। तो फिर भी एक बैक फोर, जो एक मेक शिफ्ट बैक फोर लग रही थी, वो अब नहीं है, तो सही था वो। मैकटोमिने आगे खेल रहा था, वही चीज़ समझ नहीं आती मैकटोमिने को अब क्यों खिलाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज उसने 2 गोल मार दिए ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। एक गोल उसने मारा शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट। भाई वो फर्नांडिस की पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। फर्नांडिस फिर हमें बिल्कुल भी इन्फ्लुएंशियल नहीं लगता गेम में। तो थोड़ा-सा लग रहा है कि हाँ, मतलब इस टीम में फिर से वही चीज़ें हैं कि गोल मार दो, ठीक है भाई, तुम्हारी तुम्हारी टीम, तुम्हारी प्लेस इज़ सिक्योर्ड इन द टीम। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी इन द सिटी डर्बी, मैनचेस्टर डर्बी, बिकॉज़ कैसेमिरो वापस आ जाएगा, तो आई डोंट थिंक ये होने वाला है। भाई बाकी फर्नांडिस, रैशफोर्ड, हॉयलैंड तो स्टार्ट करना ही थे, और अमराबाद भी स्टार्ट करना ही था। एक प्लेयर जिसकी बात कर रहा हूँ, एंटनी। भाई क्या कर रहा है यार तू, क्या कर रहा है एंटनी? भाई थोड़ा एक गेम में कुछ तो परफॉर्मेंस दिखा। तू इतना ये जो पीछे बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं तुम्हारी,
अगर इतना अफ़ेक्ट हो रहा है तो भाई जाके कोच को बोल दो कि हाँ, भाई मैं मेंटली नहीं हूँ अवेलेबल। सिर्फ़ फ़िज़िकली अवेलेबल होना नहीं चाहिए यार हमें। तुम क्या कर रहे हो गेम में? कुछ भी इतना रद्दी परफ़ॉर्मेंस था यार आज। इतना रद्दी परफ़ॉर्मेंस था। भाई बच गए हैं और आज बस ये है कि किसी तरह हमारा चैंपियंस लीग कैंपेन इज़ स्टिल देयर। अगर आज हम ड्रॉ कर देते तो चैंपियंस लीग कैंपेन तो ओवर ही था और मेरे हिसाब से तो हम यूरोपा लीग में भी नहीं खेलने वाले थे। मुझे अभी भी बहुत अभी भी देख अभी हम लोग गैलाटासराय से होम पे हार चुके हैं। बायर्न से अवे में तो हमें हारना ही था, ये तो हमें पहले ही पता था। अभी मुश्किल से जीत गए हैं कोपेनहेगन से। कोपेनहेगन अवे जाना है, गैलाटासराय अवे जाना है। उसके बारे में बात करूँगा आज बायर्न को जो धोया है इन लोगों ने। और उसके बाद हमको होम पे बायर्न को रोकना है। होम पे बायर्न को रोकना है। हाँ, एग्ज़ैक्टली क्योंकि हमें रोकना है, हमें जीतना है वो गेम। कोपेनहेगन 76 मिनट्स तक आई थिंक बायर्न को रोक के रखी थी अपने होम पे भी। काफ़ी अच्छा खेली थी वो गेम भी मैंने गेम तो नहीं देखा था, बट हाइलाइट से जितना समझ में आया था, थोड़ा बहुत देखा था जो समझ में आया कि क्या कर रही थी कोपेनहेगन और क्या करने की कोशिश कर रही थी। एंड में जीते। गैलाटासराय के अगर किसी ने वो गेम नहीं देखा ना, मैंने तो भैया आज स्प्लिट व्यू में लगा के रखा हुआ था गेम। गैलाटासराय ने 1 घंटा सिर्फ पेला है बायर्न को, ठीक है? और बायर्न सिर्फ वो रिज़ल्ट इसलिए निकाल के आई है क्योंकि उन लोगों को हैंडल करना आता है प्रेशर। अगर यही चीज़ जब हम 5th गेम वीक में जाएँगे वहाँ पर, गैलाटासराय, टर्की जाएँगे जब हम, भाई ये यूनाइटेड साइड अगर आज खेलती ना गैलाटासराय के अगेंस्ट उनके होम पे, हम 4-0 डाउन होते। 4-0 हार के आते हैं हम। और हमको सबको पता है कि इस सीज़न में जैसा सीज़न जा रहा है अ जैसा सीज़न हमारा जा रहा है हम लोग जैसे ही गोल खा लेते हैं, हमारे हेड्स डाउन हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते। कुछ भी नहीं कर पाते हम लोग। तो बट लेट्स मूव अहेड। थोड़ी पॉज़िटिव मोमेंट्स की भी बात कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ़ नेगेटिव मोमेंट्स तो नहीं थे इस गेम में। बट मेरे को नेगेटिव मोमेंट्स पहले निकाल लेने थे अपने दिमाग से। हैरी मैग्वायर ने गोल मारा है, ठीक है? मैं यहाँ पर बैठ के अब उसकी तारीफ़ तो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं हैरी मैग्वायर को बहुत हाइली रेट तो नहीं करता हूँ। येस, ही हैज़ बीन प्रोबेबली वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स इन द पास्ट फ्यू गेम्स। ही हैज़ शोन कि हाँ, ही कैन प्ले, बट स्टिल उसने गोल मार दिया, उसने मैच जितवा दिया, बट आई स्टिल डू नॉट रेट हिम हाइली। आई स्टिल फील सिंस हमारा रेगियन वापस आ चुका है, डालो राइट बैक खेलेगा, वरान खेलेगा प्रोबेबली मैनचेस्टर डर्बी। He should be benched and Lindelof should come in place of Maguire and he should be the one who should be playing alongside Rafael Varane. क्योंकि अगर हालैंड, एल्वारेज ये उसको ये पेल देंगे, मैं बता रहा हूँ और उस पे तो मैं 2 मिनट एंड में बात करूँगा हमारे मैनचेस्टर डार्बी के बारे में जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट स्नीक पीक और लाइक अ वेरी स्मॉल प्रीव्यू ऑन इट। अभी कर लो यार, गंगो कर लो, उसके बारे में गागा कर लो कि हाँ भाई हैरी मैग्वायर ने मैच जितवा दिया है बट हाँ, यू नो व्हाट? ही स्टिल प्रोबेबली शुड लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द नेक्स्ट month, sorry, in the next few windows, whatever that is, in January or in the next summer. मुझे कोई इससे कोई गिला मुझे इससे कोई वो नहीं है, हाईली रेटेड नहीं है मेरे लिए वो बिल्कुल भी। उसने आज अच्छा खेला है, उसने आज जितवा दिया है मैच, एक काम होता है उसने वो करा है, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट हिम। आंद्रे ओनाना, फर्स्ट मैच पेनल्टी, सेकंड मैच पेनल्टी, थर्ड मैच पेनल्टी। हम क्या कर रहे हैं? हर मैच में हम पेनल्टी देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई हैड लॉस्ट ऑल होप कि भाई वो सेव होने वाली पेनल्टी जस्ट विद द वे लाइक ओनाना हैज बीन प्लेइंग, राइट? Even though again like his performances have been good in these last few games, but again I will remind you that was Sheffield United and कौन सी थी यार वो हाँ शेफील्ड यूनाइटेड और यही तो थी हाँ कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में अच्छा खेला उसने। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट तो नहीं बोल सकता कि अच्छा खेला था उसने क्योंकि उसी ने गोल पड़वाया था पहला वाला। पेनल्टी सेव करी है, यस, बट अब 2 साल पीछे जाते हैं। ऐसा एक मोमेंट हुआ था लिवरपूल के गेम के पहले। एटलांटा के अगेंस्ट हम लोग 2-0 डाउन थे। पहला गोल मारा रैशफोर्ड ने, ठीक है? दूसरा गोल मारा हैरी मैग्वायर ने। तीसरा गोल मारा रोनाल्डो ने।
हमने कमबैक मारा फ्रॉम 2-0 डाउन टू 3-2। अगला मैच क्या था हमारा? एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट लिवरपूल। सबको कहानी याद है? मेरे को दोहराने की ज़रूरत नहीं है ये। कहानी यही होने वाली है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी। कितना भी हम बोल लो कि सिटी आर नॉट द वे, सिटी आर नॉट द वे दे आर द वे दे आर प्लेइंग दिस सीजन। दे आर वेरी वल्नरेबल एरिया। वो वल्नरेबिलिटी क्रैक करने की हमारी औकात है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये चीज़ अभी लिख के दे सकता हूँ। हम लोग शुरू का 5-6 मिनट अच्छा खेलेंगे, सिटी विल कम इनटू द गेम और तुरंत गोल मारेंगे वो। विदिन द नेक्स्ट फर्स्ट 15 मिनट्स वी विल बी डाउन 1-0 एट लीस्ट। मैं कोई नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ इस चीज़ में, बट मैं तुमको मैं ऑनेस्टली और मैं ऑनेस्ट बात कह रहा हूँ यहाँ पर। क्योंकि मुझे कोई होप नहीं है भाई उस गेम से तो। और इस गेम के बाद तो कोई एक्सपेक्टेशन रखना भी मत, क्योंकि हमारा गेम प्ले इज़ नथिंग, नथिंग। तुम ये सारे गेम्स जो हम लोग छोटी-छोटी टीमों के साथ खेले ना, फर्स्ट गेम ही देख लो, वुल्व्स के अगेंस्ट। क्लिनिकल फिनिशिंग होती, वी वुड हैव बीन डाउन 2-0 3-0 इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। नेक्स्ट गेम टॉटनहम के अगेंस्ट था, हम हार गए। थर्ड गेम हमारा किसके साथ था? शेफील्ड यूनाइटेड। उनके पास वो अवोन्यू ही था। बहुत सही खेला था वो उस गेम में भी। उसने 2-0 ले दी थी, बट हाँ, अगेन इन दीज गेम्स व्हेन आई हैव ऑलवेज सेड इट कि इन दीज गेम्स लाइक व्हेन यू आर अप अगेंस्ट अ गुड ओपोनेंट, अ बिग ओपोनेंट इन लाइक एट देयर होम, in the first 4 minutes you usually end up losing, ठीक है, usually, because basically उनके पास पूरे 90 मिनट है to make a comeback, and outside their home so they make a comeback. But yes, I'm not going to take anything from United. They played well, they showed character in that game, so they won. Next game Arsenal, उसमें भी again there was a moment where we could have won the game but didn't, and then उसके बाद again like डेक्लन राइस मार दिया, फिर थर्ड गोल पड़ गया काउंटर पे, ठीक है। फिफ्थ गेम क्या था हमारा? आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, ब्राइटन। उसमें भी हम बहुत बेकार खेले थे, बट ब्राइटन आर अ वेरी गुड अटैकिंग साइड। 15 मिनट हम अच्छा खेले, उसके बाद ब्राइटन ने पूरा हमें प्रेस कर दिया था, और क्या हमें हमें पूरा पता चल गया कि अभी अब हम लोग का पूरा डोमिनेशन खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गोल 3-1 हमारे वहाँ पर। सिक्स गेम हमारा शायद बर्नली के अगेंस्ट था। वो हम वो हम जीत गए ऑब्वियसली, क्योंकि बर्नली के अगेंस्ट था। बट अगेन अगेन वो किसी ने गेम देखा होगा तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी। हम लोग फिर से बहुत बेकार खेले थे। सेवेंथ गेम ब्रेंटफोर्ड, एट्थ गेम शेफील्ड, राइट। और एक गेम शायद भी मैंने मिस कर दिया होगा शायद किसी के, क्योंकि 9 गेम हो चुके हैं, तो एक में मैंने मिस कर दिया है। बट किसी भी रिजल्ट्स में हमें ये दिखा है कि हम लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। कहीं पर भी नहीं लगा ये चीज़, कहीं पर भी नहीं लगा है। भाई आज भी अगर तुम देखो तो यार उन लोगों ने इतना अच्छा प्रेसिंग करके रखा हुआ था यार, कोपेनहेगन ने भी, क्योंकि एक एक सीक्वेंस याद है जब डालो के पास बॉल थी, एंटनी को पूरा उन्होंने प्रेस करके रखा है, वहां स्पेस नहीं थी। वरान को उसने पूरा प्रेस करके रखा हुआ है, तो उसके पास कोई दूसरी स्पेस नहीं थी। आई थिंक द ओनली ऑप्शन ही हैड इज टू ईदर पास टू मैगवायर और पास इट बैक टू ओनाना। बट क्या ही होगा उसमें, क्या होगा उसमें? उसको भी उनमें भी अगर तुम पूरे ध्यान से देखोगे तो मैगवायर एंड ओनाना के ऊपर ऑलरेडी प्रेसिंग चालू थी। तो द ओनली अदर ऑप्शन इज टू जस्ट लॉब द बॉल टू लॉब द बॉल फॉरवर्ड। और अभी भी हम इस गेम में यही करते हैं टेक्निकली। अभी अगर हम अपने अटैकिंग लाइनअप की भी बात करें, तो सारा बॉल बस रैशफोर्ड को दे रहे थे भाई, होपफुली कि कुछ कर देगा भाई रैशफोर्ड, कुछ मैजिक आ जाएगा, रैशफोर्ड कुछ कर देगा। हॉयलैंड को गाली देने का कोई फ़ायदा नहीं है इस समय, क्योंकि हॉयलैंड अगेन वो बोलेंगे कि भाई हमने 75 मिलियन खर्च करे, क्या किया, क्या हो रहा है उसका, कुछ कर तो रहा नहीं है वो। भाई स्ट्राइकर सिर्फ तब गोल मारेगा ना जब उसको सप्लाई होंगी बॉल्स, बॉल सप्लाई होती है हम उसको। वो जो एक बढ़िया उसने 2 गोल मारे थे अगेंस्ट गैलाटासराय, बहुत बढ़िया बॉल डाली थी। वैसे कैसेमीरो ने रैशफोर्ड को डाला, वो भागा, उसने बहुत बढ़िया एकदम पिन पॉइंट हेड पे क्रॉस डाला, उसने फिनिश किया। सेकंड वाज ऑन हिज ओन, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक थी डिफेंडर की, बट या ही दैट वाज अ क्लासिक लाइक गोल, लाइक अ सेंटर फॉरवर्ड गोल व्हेन ही रैन विद हिज पेस एंड फिनिश्ड इट एंड चिप्ड इट, राइट। बहुत बढ़िया गोल था वो। बट इस समय उसको कुछ गाली नहीं दे सकते यार, उसको कुछ सप्लाई नहीं मिल रही है, तो उसको गाली देने का कोई फायदा ही नहीं है, उसको कुछ चांसेस ही नहीं मिलते गेम में। तो किस बेसिस पे वो क्या करेगा? वो उसको थोड़ा ना गेम बनाना है बैठ के यहाँ पर। उसका काम है 6 यार्ड में रहो, बॉक्स में रहो,
बॉल आएगी, फिनिश करो। फिनिश नहीं कर रहा होगा, हाँ, तो हम गाली देंगे उसको। बट अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं दिखा ना, जहाँ पर उसको फिनिश करना चाहिए वो करा ही है। 3 गेम में 3 गोल है उसके। इस आज के पहले 2 गेम में 3 गोल थे उसके चैंपियंस लीग में। तो भाई देखो, मैं खुश हूँ कि यूनाइटेड जीत गई है। फॉर दिस जस्ट गिव्स अस सम होप टू बी इन द नॉकआउट स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस लीग, बट स्टिल भाई, हमें कोपेनहेगन अवे जाना है, हमें गैलाटासराय अवे जाना है, और वो मेरी फट गई है भाई, मेरी फट चुकी है। मतलब कोपेनहेगन छोड़ दो, कोपेनहेगन चलो जो हम जीत भी जाएंगे, गैलाटासराय को देख के ना मेरी फट गई आज, मेरी फट गई कि भाई अगर इन लोगों ने ऐसा खेला, हम तो 3-4 नील पहले ही डाउन हो जाएंगे और वो ओवर हो जाएगा गेम, क्योंकि द मैक्स दैट वी हैव टू डू फ्रॉम दैट गेम इज ड्रॉ। ड्रॉ तो निकाल के आना ही है, डिपेंडेंट अपॉन ऑब्वियसली व्हाट वी डू अगेंस्ट कोपेनहेगन। बट हाँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कोपेनहेगन के साथ अगर हम जीत गए तो वहां से ड्रॉ तो निकालना है, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन लाइक गैलाटासराय विल लूज एट बायर्न व्हेन दे प्ले इन द नेक्स्ट वीक। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये चीज। यार देखो, सिटी के साथ प्लीज मत होप रखो। मैच देखो, सब यूनाइटेड फैन, हाँ, सपोर्ट तो हमारा पूरा रहेगा ही। किसी तरह विक्ट्री निकाल ली तो बल्ले बल्ले करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, सब करेंगे। बट अगर बस बस मैं एक चीज चाहता हूँ, बस हमारी ड्रबिंग ना हो। मेरी प्रेडिक्शन, मैं बोल चुका हूँ, मेरी प्रेडिक्शन 5-0 है। वो बस प्रेडिक्शन है, क्योंकि जिस तरह से यूनाइटेड खेल रही है, मेरी प्रेडिक्शन है। बट मैं बस अंदर से दिल से होप कर रहा हूँ कि यार ये बस ड्रबिंग ना हो हमारी, फिर से रेप ना हो जाए हमारा, बस और कुछ नहीं। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। तुम लोग बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या चल रहा है यूनाइटेड की, सॉरी, तुम लोग की क्या प्रेडिक्शंस हैं यूनाइटेड के बारे में। और अगर और कुछ बताना चाहते हो, कुछ और बात करना चाहते हैं यूनाइटेड के बारे में, तो डेफिनेटली पुट दैट इन द कमेंट्स। बट इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ, और मिलते हैं संडे को आफ्टर द मैच। गुड नाइट।